आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। हम पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े लिखे, कम ज़्यादा वो अलग बात है। सर्विस करी, प्रोफेशनल रहे, बिज़नेस करा, एग्रीकल्चरिस्ट बने, कुछ भी बने, वगैरह-वगैरह। देश में रहे, विदेश में रहे, फिर हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे हुए। हम जवान से अधेड़ावस्था, अधेड़ावस्था से हम फिर बुढ़ापे की तरफ चलने लगे। 58-60 साल में सर्विस करना रिटायर हो जाता है। जो सर्विस नहीं करते वो वैसे ही 55 के बाद तो वैसे ही वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। मतलब सब 60 साल में आते-आते सब के सब धीरे-धीरे, क्योंकि शरीर की अवस्थाएं भी ऐसी होती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमें मिला क्या? हमने क्या खोया, क्या पाया? अब आप कहें कमाल है जी, हमें सब कुछ मिला है, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है, बढ़िया घर है, सारी चीज़ें, बच्चे सब सेट है, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मैं तनाव की बात अब मैं इसलिए नहीं करूँ कि पहले भी कई बार बोल चुका और अभी लेटेस्ट ही बनाई है कि कई बार हम जिम्मेदारी करते हैं, कोई भी तनाव मानकर तनाव करते हैं। खैर नहीं, लेकिन आपको व्यक्तिगत क्या मिला? आप तो वापिस उसी कर्म में लग गए कि ये तो मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल ठीक बात है कि जी मेरे को बच्चों के बच्चे पालने हैं, उनके साथ खेलना है, उनके प्रति मन लगाना है, बिल्कुल ठीक बात है, सांसारिक दृष्टि से सही है। लेकिन व्यक्तिगत क्या मिला? व्यक्तिगत आप वापिस उसी सर्कल में आ गए। फिर ध्यान देना, आप सामर्थ्यवान हैं, तब मैं इतनी बात कह रहा हूँ। ठीक है ना? आपका सब मौज है। आप पति पत्नी अच्छे ढंग से हैं, बढ़िया है, घर में सारी मौज है, बच्चे सेट है, शादी पे। तो आप उसी सर्कल में वापिस आना चाहते हैं, अब उनके बच्चे पालना चाह रहे हैं, उनके करना चाह रहे हैं। बिल्कुल पालिए, मना नहीं करा, वो पोते पोती दोहता दोहती सब आपके हैं। लेकिन कुछ अपने लिए भी सोचा आपने? दो तरह की चीजें कि आपको, इसमें तीन चीज आती कि आपको पश्चिमी स्टाइल से रहना है 60 साल, मतलब रिटायर के बाद, आप समझिए, आप यही मान लीजिए 58 साल के बाद। ठीक है ना? वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से रहना, कल्चर का मतलब थोड़ा मतलब खुला अपना, खूब घूमना फिरना अपना, बस ठीक है, जो भी कुछ है। जब घर में रहे तो परिवार के साथ तो है ही है, नहीं तो अपना घूमना फिरना या कुछ भी अपने हिसाब से अपना मनोरंजन करना, सब कुछ है, जैसा भी कुछ है। या आपको भारतीय सनातन परंपराओं के हिसाब से रहना, उसके अंदर यही है कि भी हम अध्यात्म धर्म के अंदर भी रुचि ले रहे हैं, समाज में रुचि ले रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर कि हमें कोई क्रिएटिविटी में लगे हुए हैं, सब कुछ है, परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ है, मतलब अपना एक व्यक्तिगत एक स्टाइल एक दूसरा भी कर लिया। या फिर कई बार ये भी होता मिक्स, कुछ वेस्टर्न कुछ सनातन कुछ सब कुछ मिक्स करके, मतलब भारतीय जिसके अंदर हम, अगर हम बिजनेस मैन है तो बिजनेस में तो लगे हुए हैं, या बच्चे के साथ बिजनेस में लगते हैं, या हम कोई क्या कहते हैं, अपने आप में मिक्स होता चलता है, कुछ अपने काम टाइम पास करने के लिए हम कुछ ऐसा बिजनेस में हाथ डाल बैठते हैं, काम में हाथ डाल बैठते हैं। ये, और उसके अलावा क्या कहते हैं, फिर भी समय मिला तो परिवार के साथ ही हम जितना भी समय मिलता है, बाकी इसी तरह चलता रहता है, कहीं हो या करिए नहीं तो अपना ठीक है, मतलब मिक्स होता। ये मैं इसलिए कहने जा रहा हूँ उन व्यक्तियों के लिए जो सीनियर सिटीजन आज की तारीख में गवर्नमेंट की संज्ञा में कहलाते हैं, 60 साल। तो वो शुरुआत हो जाती है 58 साल से, कि सरकार 58 साल में रिटायर कर देती है, वैसे अच्छी कंपनियां भी 58 साल में रिटायर करती हैं। तो आप ये देखिए कि 58 साल से शुरू कर लीजिए, और आप क्या कहते हैं, आप जिसको कहना चाहिए 58 साल पूरे होते ही 59 में प्रवेश करते हैं, आपको सरकार रिटायर कर देती है 58 साल पूरे होते ही। तो आप तब से लेकर आगे तक के लिए आपकी क्या प्लानिंग रही है? आप शांत भाव से, आप फिर ध्यान देने में बार बार कर रहे हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, तब इतनी बात कर रहा हूँ। जो सामर्थ्यवान है उन पे ये बात लागू नहीं थी। आपने क्या करा जी? आप शांति से रहना चाहते हैं या वापस कमाना चाहते हैं? आप शांति से बच्चों को अपना काम करने देना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन भी अपना, आपका मन करे आप जाओ, किसने मना करा? एम्पायर आपने खड़ा करा या बच्चे ने खड़ा करा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाउंड होके नहीं। आपका मन करता है कहीं भी जाने का, आपने गाड़ी उठाई, ड्राइवर बुलाया, जो भी कुछ है, या कहीं भी आपका आना जाना करना है, आप घूमिए फिरिए ना, आप सामर्थ्यवान है। आप अपनी पसंद के वो सारी चीज करिए। यहाँ पसंद का मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी एक आपकी अपने मर्यादा में रहते वो सारी चीज करिए, जिसके अंदर कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समय नहीं मिलता था, जैसे भी कहीं घूमना है फिरना है, कुछ भी आपके 2 दिन फालतू रुकना है, जो सब कुछ है, देश विदेश कहीं भी आइए जाइए, आप कुछ भी कार्य करिए, आप अपने दोस्तों के साथ खूब गपशप लगाना चाहते हैं, आप कुछ बैठना चाहते हैं, आप करिए। आप क्या कहते हैं, आपका मन, जैसे मेरा मन बहुत करता है मैं काशी बार बार जाऊं, काशी बनारस,
मेरा बहुत मन करता है, मेरे पिता का भी बार-बार करता था, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। मेरे को इतना मन करता है कि वहीं जाके मतलब मैं कई-कई दिन रहूँ बस मैं। परमानेंट बसने का नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी अपनी स्थितियाँ ऐसी हैं, करता भी तो भी नहीं हो सकता, लेकिन बता रहा हूँ। तो फिर लेकिन हो नहीं पाता। तो अब करने का मौका है, करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। मैं कुछ और अध्यात्म के अंदर या और कोई नई इसमें अच्छी उसमें जाऊँ, गहराई में जाऊँ, अपना मनन चिंतन करूँ, कहीं और भी एकांत में जाके बैठूँ, कहीं दूर जाके, मतलब ऐसे बहुत करता है। हमें करना चाहिए, लेकिन होता है क्या, हम अपने आप को वापस गृहस्थ में उलझा लेते हैं। फिर ध्यान देना मेरी बात को बहुत गहराई से, गृहस्थ में तो आप तब भी रहोगे, तब भी थे, हैं और रहोगे आखिर तक। लेकिन उसमें उलझो मत। मैंने तो ये सीख लिया। मैंने अपने अंदर बहुत सुधार कर लिया। लगातार प्रयास करते-करते अब जाके ये वीडियो पे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने अंदर सुधार करा है, गृहस्थ जीवन में। बच्चे जो कर रहे हैं करने दीजिए, जो चला चलने दीजिए। बस एक बार कोई चीज़ आपको फिर भी रहता है, एक बार बोल दो, कोई चीज़ याद दिलानी हुई, आपने कोई बोल दिया, एक बार वो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई आपको कोई, ठीक है, यूँ तो आप बड़े हो, आपको कोई बात पूछनी पूछ सकते हो, कोई कहना कह सकते हो, लेकिन कोई दोबारा नहीं, कोई क्या कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं। जो चल रहा है चलने दीजिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। आपको रोटी पानी मिल रही है, बढ़िया चीज़ है। इस स्त्री पुरुष दोनों के लिए। स्त्रियां भी क्या कहते हैं, बुढ़ापा होते होते और ज़्यादा दिमाग लगा बैठती हैं। फिर कहती है जी हम स्त्रियों की तो जिम्मेवारी है ये, चलो पुरुषों की इतनी नहीं, 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 ऐसे वाली बात नहीं। आप मत उलझिए, मत करिए। बच्चे आजकल सब पढ़े लिखे, वो आपके ज़माने की लड़कियां नहीं हैं, इस बात पे गौर कर लीजिए। अब सब लड़कियां यही चाहती, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो दूसरे घर से आई बेटी हो, सब यही चाहती हैं हमें हमारे ऊपर आराम से, हमारे ऊपर विश्वास करिए, हमें छोड़ दीजिए। बच्चे भी यही चाहते हैं, आपके बेटा बहू भी, ठीक है ना। बस हमें आप टोकिए मत, करिए मत, हम जो कर अच्छा करें। आपको क्या चाहिए वो बताओ, आपको हम कोई कमी नहीं रहने देंगे, आपका कमी भी नहीं और कमी भी नहीं रहने देंगे। लेकिन हम फिर भी दिमाग लगाते हैं, वो बस गड़बड़ हो जाती है, वहां गड़बड़ हो जाती है कि हम उनके निजी व्यक्तिगत जीवन में दिमाग लगा बैठते हैं, बहू बेटों में। बेटी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसकी गृहस्थी में दिमाग लगा बैठते हैं। अब होगा क्या ये बताइए, बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात हो तब तो चलो अलग बात होती है, नहीं तो छोटी मोटी बातों में तो ठीक है भाई, आपको सूझबूझ युक्ति से निकालना है। लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व हो बैठते हैं, और फिर क्या होता है, बस उसी इन्वॉल्वमेंट के अंदर या बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के अंदर वो एक ही बात होती है गृहस्थी में, हम कहीं आना जाना कुछ नहीं करते, सब कुछ, सब मौज है, सब मस्त, मतलब सामर्थ्यवान है, लेकिन हम चुपचाप रहते हैं। क्योंकि हम किसी न किसी चीज को अपने साथ पाल के उसको बड़ा बना लेते हैं। कुछ चीज देखिए बहुत बड़ी होती है, इसमें कोई शक नहीं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक सज्जन का क्या कहते हैं बेटा जो है, वो अच्छी कंपनी में बहुत बढ़िया काम करता था, इतना कुशाग्र बुद्धि, ब्रिलियंट था, बस पूछिए मत। ऑल ऑफ सडन वो हाई, मतलब हाइट्स ऑफ क्या कहते हैं मैडनेस, बोलिए आप, स्किज़ोफ्रेनिया केस बन गया वो ऑल ऑफ सडन। और डॉक्टर ने उसको स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब जो पागलपन की ऊंचाई होती है वहां तक बताया, उसको बांध के रखना पड़ रहा कमरे के अंदर, और उसकी शादी भी नहीं हुई, उम्र भी 28-30 साल की। अब सवाल इस बात का यहाँ पे ये आता है कि उसके माँ बाप की तो क्या स्थिति होगी, पढ़े लिखे माँ बाप, अच्छे पैसे वाले, सारी चीज ठीक है, इकलौती औलाद ही वो, इकलौती। वो एक अलग बात होती है कि वहां पे तो वो बेचारे ऐसे हो कि वहां पे तो सिवाय तनाव के और कुछ है ही नहीं, एक ही औलाद। और कईयों के पास एक लड़का एक लड़की होते तो भी एक ही, मानी वो, मतलब लड़का है तो घर पे रहता तो वो भी समस्या खड़ी होगी। वो कुछ स्थितियां ऐसी होती जहां पे वास्तव में ना तो उगलते बनता है ना निगलते बनता है, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम अपने आप को जानबूझ के बांध लेते हैं। मैंने कहा ना, आपको अपने बच्चों के साथ सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कोई मना नहीं है, सभी करते हैं। लेकिन आप अब उस जीवन को फिर से अंग बना लो, तो ये कोई बहुत ज्यादा उचित बात नहीं है, ठीक है ना। अब आप अपने लिए भी समय निकालिए, लेकिन उस समय जब निकलेगा जब आप अपने बच्चों के जीवन में इंटरफेरेंस बंद कर देंगे। मैंने कर दिया है जी, मैं बोल रहा हूँ बार बार, अब जाके करा है। और इस रविवार से, जो अभी गया ये रविवार आपका, इस रविवार से क्या कहते हैं, मैंने इस चीज को छोड़ दिया बिल्कुल, जो मतलब करते 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 बिल्कुल अपने आप को, अब जाके मैं बोलने लायक हुआ हूं कि मैं इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा भी। पहले भी ऐसा नहीं था कोई बात, लेकिन चलो जो भी कुछ था, अब नहीं। मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, सब कुछ हूँ, मेरे को मालूम मेरी क्या जिम्मेवारी है, क्या नहीं है। मैं वो अपनी जिम्मेवारी बड़ा अच्छे ढंग से देखता हूँ।
मेरा ट्रस्ट है, मेरे को इसकी ज़िम्मेवारी है, मेरी और कोई चीज़ है ज़िम्मेवारी, बस। लेकिन बोलता कुछ नहीं। अपना-अपना काम मैं करता हूँ, अपना सही ढंग से हूँ, अपने हिसाब से हूँ। भगवान का भजन, पूजन खूब अच्छे ढंग से होता है। जप बहुत बढ़िया होता है। सारी चीज़ें कुछ-कुछ मैंने पाश्चात्य मतलब थोड़ा-सा इस शैली को भी अपनाया ताकि कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा क्योंकि बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। अब कुछ मेरी स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाऊँगा। मेरे को डॉक्टर ने थोड़ा-सा वो मना कर रखा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। आप 300 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर के एरिया तक तो आप चल सकते हो। ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना, भीड़-भड़क्के में बहुत ज़्यादा नहीं जाना। तो इसीलिए बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, खूब आनंद से रहिए, मस्ती से रहिए, अपने लिए भी समय निकालिए अच्छे ढंग से, ठीक है ना? जिससे कि आपको बाउंडेशन महसूस नहीं होगी। बहुत ज़िंदगी निकाल ली आपने, परिवार के लिए खूब करा, खूब बंधन में बंध के करा क्योंकि उसमें तो आदमी बिल्कुल बंध जाता है ना, परिवार के हिसाब से काम करना, भाग-दौड़ करना। अब बढ़िया ढंग से। मंगल कामना, नमस्कार।